Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit as fiddle and staying at home safely. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की है चैप्टर द थीफ स्टोरी की, लेकिन हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हाफ ऑफ द चैप्टर ही कंप्लीट किया था। सो आज के इस वीडियो में हम अपना चैप्टर द थीफ स्टोरी कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने अभी तक द थीफ स्टोरी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, सो आई एम प्रोवाइडिंग यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए तो आपको फर्स्ट पार्ट भी देखना जरूरी है। ओके, तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, हमने अपने पार्ट फर्स्ट में किसके बारे में डिस्कस किया है। तो द थीफ स्टोरी चैप्टर है एक चोर का, लेकिन एक 15 साल के चोर का जो कि बहुत एक्सपीरियंस है और चोरी करने में उसका हाथ काफी साफ है। केवल 15 वर्ष की उम्र में वो बहुत ही अच्छी चोरियां करता है। वो हर महीने अपना नाम बदलता है ताकि वो अपने पिछले काम देने वालों से दूर रह सके। अब की बार वो एक बहुत ही साधारण से व्यक्ति को अपने जाल में फंसाता है जिसका नाम है अनिल। अनिल एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत काइंड हार्टेड है। वो उसको अपने घर में रहने के लिए जगह दे देता है, लेकिन उसको पे नहीं कर पाता है। ओके, तो देखते हैं अब क्या होता है। क्योंकि एक दिन अनिल जो है वो एक नोटों का बंडल लाकर अपने सिरहाने रख देता है और हरी सिंह के मन में लालच आ जाता है कि उसे अब ये रुपए ले लेने चाहिए, क्योंकि अनिल जो है वो उसे भी वैसे भी उसे सैलरी नहीं देता है। ओके, अब देखना ये है कि क्या हरी सिंह वो पैसे ले लेता है, क्या हरी सिंह उसे धोखा देता है, हरी सिंह वो जगह छोड़कर चला जाता है, या फिर वो पैसे चोरी नहीं करता है और अनिल के साथ ही रहता है। ओके, देखते हैं। अनिल वॉज asleep, अनिल सोया हुआ था। A beam of moonlight stabbed over the balcony and fell on the bed. रोशनी की जो किरण है वो बालकनी में आ रही थी और उसके बाद से अनिल के बिस्तर पर गिर रही थी। I sat up on the floor. मैं उठा और फर्श पर बैठ गया। Considering the situation को समझ रहा था कि क्या कैसे कब करना है। If I took the money, अगर मैं पैसे लेता हूँ, I could catch the 10:30 express to लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे जाने वाली जो लखनऊ एक्सप्रेस है उसको पकड़ सकता हूँ और यहाँ से आसानी से बच के निकल सकता हूँ। Sleeping out of the blanket, तो अपने कंबल से बाहर निकलते हुए I crept up to the bed, मैं बेड की तरफ रेंग कर गया। अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो है वो शांतिपूर्वक सोया हुआ था। His face was clear and unlined, उसका चेहरा एकदम साफ था और एक भी लाइन नहीं थी उसके चेहरे पर। Even I had more marks on my face, जबकि मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा निशान थे। Though mine were mostly scars, क्योंकि मेरे चेहरे पर जो निशान थे उनमें से अधिकतर स्कार्स थे। स्कार्स क्या होते हैं, जैसे पिंपल्स एक्नेस वगैरह नहीं हो जाते, उनके निशान को हम स्कार्स कहते हैं। My hand slid under the mattress, मेरा हाथ उस चटाई के नीचे, मैट्रेस का मतलब बिस्तर के नीचे गया। Searching for the notes, मैं नोट ढूंढ रहा था। When I found them, और जब मुझे नोट मिले, I drew them out without a sound, तो मैंने बिना कोई आवाज किए उनको बाहर निकाला। अनिल shied in his sleep and turned on his side, अनिल ने अपनी नींद में आह भरी और उसने करवट बदल ली। I was startled, मैं तो आश्चर्यचकित था। I was surprised and quickly crawled out of the room, और जल्दी से मैं रेंग कर कमरे से बाहर गया। When I was on the road, जब मैं रोड पर था, I began to run, मैंने दौड़ना शुरू किया। I had the notes at my waist, held there by string of my pajama, नोट मैंने अपनी कमर पर अपने पजामे के नाड़े से बांध रखे थे। I slowed down to a walk and counted the notes, मैंने अपनी चाल को थोड़ा धीमा किया और नोट गिने। 600 rupees in 50s, मतलब 50-50 के नोट थे और टोटल 600 रुपए थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two, मैं अरब के तेल व्यापारी के जैसा जीवन व्यतीत कर सकता था लगभग 2 या 3 सप्ताह के लिए। तेल व्यापारियों की यहाँ पे क्यों कहा गया है, क्योंकि अरब में जो तेल व्यापारी हैं वो बहुत ही ज्यादा रिच होते हैं। नेक्स्ट क्या है, When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office, तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी टिकट ली ही नहीं है। But dashed straight to the platform, और सीधा घुस गया प्लेटफॉर्म पे। The लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out, लखनऊ एक्सप्रेस बस निकल ही रही थी। The train had still to pick up speed, ट्रेन अपनी जो स्पीड है वो पकड़ने ही वाली थी। And I should have been able to jump into one of the carriages, और हाँ मैं किसी भी एक बोगी में चढ़कर जा सकता था। But I hesitated, लेकिन मैं हिचकिचाया। For some reason, किसी कारण की वजह से I can't explain,
जो मैं बता नहीं सकता, एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वहां से भागने का जो मौका था वो गवा दिया। When the train had gone, और जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform. तो मैंने उस अकेले सुनसान प्लेटफॉर्म पर खुद को अकेले पाया। I had no idea where to spend the night. मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे रात कहाँ गुजारनी है। I had no friends. मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं है। Believing that friends were more trouble than help. क्योंकि मेरा यह मानना है कि दोस्त जो हैं सहायता करने से ज्यादा परेशानी में डालते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, और मैं किसी छोटे से होटल में रुककर अपने बारे में जानने के लिए किसी को उत्सुक नहीं करना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। एकमात्र व्यक्ति जिसको मैं अच्छे तरीके से जानता था वो वही व्यक्ति है जिसको मैं लूट चुका हूं। लीविंग द स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार में से धीरे धीरे चलकर गया। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, अपने चोर के एक छोटे से करियर में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मैंने लोगों के चेहरे की एक स्टडी की है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, कि वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं जब वो अपना कुछ सामान खो देते हैं। देखते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है, तो आप देखेंगे। द ग्रीडी मैन शॉट फियर, लालची व्यक्ति डर दिखाता है। द रिच मैन शॉट एंगर, अमीर आदमी गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शॉट एक्सेप्टेंस, गरीब आदमी अपना लेता है, मान लेता है कि चलो जो हो गया सो हो गया। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल का चेहरा जानता था। When he discovered the theft, जब उसे चोरी का पता चलता, show only a touch of sadness, तो उसे जरा सा दुख होता। Not for the loss of money, पैसे खोने का दुख नहीं, but for the loss of trust, लेकिन ट्रस्ट खोने का दुख होता। I found myself in the मैदान and sat down on a bench, मैंने अपने आप को मैदान में पाया और मैं एक बेंच पर बैठ गया। The night was chilly, रात बहुत ठंडी थी। It was early November, नवंबर के शुरुआती दिन थे। And a light drizzle added to my discomfort, और एक हल्की बूंदाबांदी ने मुझे थोड़ा और क्या कर दिया, असहज। डिस्कम्फर्ट का मतलब मुझे पहले ही ठंड लग रही थी, इतनी तेज हवा चल रही थी और नवंबर का महीना था, ऊपर से हल्की बूंदाबांदी से मुझे और ठंड लगना शुरू हो गई। Soon it was raining quite heavily, और जल्दी ही तेज बारिश होने लगी। My shirt and pajama stuck to my skin, मेरी शर्ट और मेरा पायजामा जो है वो मेरी स्किन से चिपक रहे थे। And a cold wind blew the rain across my face, और एक ठंडी हवा का झोंका बारिश को मेरे चेहरे पर ला रहा था। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower, मैं वापस से बाजार गया और क्लॉक टावर की तो मतलब उसमें आवास में मैं ठहर गया, रुक गया। The clock showed midnight, क्लॉक ने मध्यरात्रि का समय दिखाया। I felt for the notes, मुझे नोट महसूस हुए। They were dumped from the rain, वो बारिश की वजह से भीग चुके थे। Anil's money, अनिल के पैसे। In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, शायद सुबह वो मुझे 2 या 3 रुपए दे देता सिनेमा जाने के लिए। But now I had it all, लेकिन अब ये सारे रुपए मेरे पास ही थे। I couldn't cook his meals, अब मैं उसके लिए खाना नहीं पका पाऊंगा। Run to the bazaar, ना बाजार जा पाऊंगा उसके लिए सामान खरीदने। और learn to write whole sentences anymore, और ना ही पूरे वाक्य लिखना कभी सीख पाऊंगा। I had forgotten about them in excitement of the theft, मैं चोरी की एक्साइटमेंट में इन सब चीजों के बारे में भूल गया था। whole sentences, पूरे वाक्य। I knew, मैं जानता था, could one day bring me more than a few hundred rupees, कि अगर मैं एक बार पूरे वाक्य लिखना सीख जाता तो शायद मैं इन चंद रुपयों से कुछ अधिक कमा लेता। It was a simple matter to steal, चोरी ही तो थी। And sometimes just as simple to be caught, और कई बार इतना ही आसान हो जाता है पकड़े जाना। मतलब कि अगर मैं वापस जाता हूँ उसके पास तो शायद मैं पकड़ा जा सकता हूँ। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़े व्यक्ति के लिए अ क्लेवर एंड अ रेस्पेक्टेड मैन वो समथिंग एल्स, लेकिन एक बहुत ही चतुर और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए ये शायद कुछ और हो सकता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। वो क्या सोचता है कि अगर मैं किसी और व्यक्ति के पास जाता हूँ चोरी के पैसे वापस करने तो शायद वो मुझे पुलिस स्टेशन भेज दे या कुछ भी करे, मेरी मार पिटाई करे, लेकिन मुझे पता है अनिल बहुत अच्छा व्यक्ति है तो शायद वो कुछ और ही करेगा, तो मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को बताया, टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल सीखने, पढ़ने और लिखने के लिए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं कमरे की तरफ भागने लगा बहुत ही नर्वस फील करके।
फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्योंकि कुछ चुराना तो बहुत आसान है, लेकिन बिना पता लगाए पैसों को वापस रखना बहुत मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाजा बहुत ही शांतिपूर्वक खोला। देन स्टूड द डोरवे, उसके बाद मैं रास्ते पर ही खड़ा हो गया, मतलब गेट पर ही खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, उस बादलों भरी चांद की रोशनी में अनिल वो स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप्ड अप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के सिरहाने गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मैंने नोट निकाले। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मुझे अपने हाथ पर उसकी जो सांस है वो महसूस हो रही थी। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, तो मैं 1 मिनट के लिए बिल्कुल ठहर गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, उसके बाद मुझे जो मैट्रेस है उसका किनारा मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने उसके नीचे नोट खिसका दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगली सुबह मैं थोड़ी लेट उठा और मैंने पाया कि अनिल ने पहले ही चाय बना ली है। ही स्ट्रेचड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में 50 का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया, डूब गया, मतलब मैं तो घबरा गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि शायद मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, उसने कहा कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए हैं। नाउ यूल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें पैसे दिए जाएंगे तुम्हारे काम के लिए। माई स्पिरिट्स रोज, मेरा दिल खुश हो गया। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट लिए, आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, तो मुझे महसूस हुआ कि ये अभी भी गीले थे कल की बारिश से। टुडे वी स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा आज हम वाक्य लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, लेकिन ना तो उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने कुछ बयां किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अपने सबसे आकर्षक रूप में अनिल की तरफ मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और ये मुस्काना खुद से ही आई थी, क्योंकि हर बार मैं सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए स्माइल करता था या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए स्माइल करता था, और अब की बार की जो स्माइल थी वो अपने आप ही आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। नाउ अब क्या करने वाली हूँ, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करने वाली हूँ इस चैप्टर से, और आपको उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताने हैं, या फिर आप लिख लीजिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल पर ऐसे भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।